दोस्तों, पेश है हत्या का रहस्य। सीआईडी का इंस्पेक्टर प्रधान अपने किसी दोस्त की शादी में गया था। बम्बई से लौटते से जबरदस्त तूफान ने घेर लिया। बाप रे, जबरदस्त तूफान! इस आंधी में कहीं कार पलट न जाए और समुद्र में ज्वार भाट आया। मुझे कोई ठिकाना तलाश करना चाहिए, आसपास शायद कोई गांव रात गुजार सकूं। और बिजली की तेजी से चमक से गरजे क्रॉस दिखाई पड़ने लगा। उधर कोई गिरजाघर है, वहीं चलना चाहिए, शायद रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। बस फाटक के अंदर बंद हुआ तो वह तूफान का शोर, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। शायद यह रस्सी फाटक खुलवाने के लिए है, इसे खींचकर देखता हूँ। और मेरा अनुमान ठीक निकला। अंदर कहीं घंटा बजने की आवाज़ आ रही है। और गुड इवनिंग सन, माय सन। गुड इवनिंग फादर। फादर, मैं मुंबई जा रहा था कि तूफान ने मुझे घेर लिया। क्या कोई रात बिताने के लिए गिरजे में जगह मिल सकता है? यस माय सन। गिरजा तो भगवान का घर है, यहाँ सबको पनाह मिलती है, अंदर आ जाओ। थैंक्स फादर। और गिरजे की बिल्डिंग बहुत बड़ी है फादर। यह बिल्डिंग 300 साल पुरानी है। यहाँ केवल गिरजा नहीं, हॉस्टल भी है। हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल। हमारे साहब रहते हैं। और साहब वे लोग होते हैं जो रात दिन गॉड की पूजा करते रहते हैं। और मैं रात को यहाँ रुकने, उनकी पूजा में रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। दूसरे के काम में आना तो पूजा होती है। यहाँ अक्सर भूले भटके यात्री आते रहते हैं और रात दसियाँ व्यक्ति ठहरे हुए हैं। तो फिर भाग्यशाली हूँ, पनाह लेने यहाँ आया। और यह हॉस्टल का सेकंड फ्लोर। यहाँ के मेहमानों हम यहीं ठहराते हैं। यह कमरा खाली है, तुम यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। थैंक्स फादर। मेज़ पर लैंप रखा है, मेरी लालटेन से कागज जलाकर लैंप जला दो। थैंक्स, मेरे पास लाइटर है। ओह, ओके। गुड नाइट। लैंप चलाने के बाद मुझे ये खिड़की खोल लेनी चाहिए। खिड़की खोली। उफ, बहुत तेज हवा है यहाँ। क्या हो रहा है? और प्रधान ने सामने की बिल्डिंग में खुली खिड़की दिखाई दी जिसमें एक आदमी एक औरत का गला घोट रहा था। यह क्या कर रहा है? ठहरो। वो तभी हवा से खिड़की बंद हो गई। पड़ाक! उफ, यह आंधी! ओ माय गॉड, किसी औरत की हत्या की जा रही है और खिड़की की हवा से बंद हो गई। उफ, यह हवा लगता है बाद आज के बाद कभी। उफ, यह हवा लगता है आज के बाद कभी तूफान नहीं आएगा। अरे, वह खिड़की कहाँ गई? शायद हत्यारे ने मेरी आवाज़ सुनकर बंद कर ली। यह सब फादर को बताना चाहिए। अब वह फादर कहाँ तलाश करूं? शायद नीचे ही मिल जाए। शायद मेरा फादर। फादर, फादर, फादर! बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ माय सन? तुम कुछ घबराए हुए हो। आप आपके चर्च में एक हत्या हो गई। हत्या? क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ फादर। हत्या कहाँ हुई और किसकी हुई है? आप स्वयं चलकर देख लें। एक व्यक्ति एक औरत का गला दबा रहा था। लेकिन कहाँ? प्लीज़ मेरे साथ आइए, आपको सब दिखाता हूँ। अच्छा, चलो देखता हूँ। और कमरे में पहुंचकर वो सामने वाली दीवार पर कोई खिड़की उस खिड़की में कोई और किसी और का गला घोट रहा था। मगर गिरजे की दीवार मगर गिरजे की दीवार में इस और कोई खिड़की नहीं है। मगर सामने दीवार, मैंने खिड़की देखी थी। तुम्हें धोखा हुआ है। दीवार में कोई खिड़की नहीं है। यह संभव है। मैं अपनी आंखों से खिड़की देखी थी।
अब सो जाओ, सुबह दिन के उजाले में स्वयं देख लेना वहाँ कोई खिड़की नहीं है। सोते समय गार्ड को याद कर लेना, बुरे ख्यालों दिल से निकल जाएंगे। अजीब बात है फादर, कहते हैं वहाँ कोई खिड़की नहीं है, सुबह उठते ही देखूंगा सामने की दीवार पर खिड़की है या नहीं। ओके, गुड नाइट फादर। और सुबह खिड़की से आती धूप में प्रधान ने आंखें खुली। अब मुझे वह खिड़की देखनी चाहिए। और गार्ड, उस दीवार पर तो कोई खिड़की नहीं है, मगर यह कैसे हो सकता है? खिड़की अपने आप तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। फादर मेरे फादर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? शायद पागल समझ रहे होंगे, मगर यह इतनी विचित्र बात है। और थोड़ी देर बाद साहब प्रधान बुलाने आया। फादर ने आपके नाश्ते के लिए बुलाया है। क्या आप लोग यात्रियों को नाश्ता कराते हैं? मेहमान की स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा चलिए। और डाइनिंग हॉल में कम आसन। रात कैसी बीती? बहुत अच्छी नींद आई, थैंक यू फादर। बैठो। रात अगर रात को गिरजा में नजर आई वो तूफान मेरा पता अगर रात को गिरजा नजर न आता तो तूफान में मेरा पता नहीं क्या हाल होता। थैंक गॉड, जो करता है अच्छा ही करता है। और चाय लो। और हाँ, सुबह तुमने खिड़की देखी? मुझे आश्चर्य है फादर, क्योंकि रात को मैंने खिड़की देखी थी। अंधेरी रातों में डर के कारण आदमी को कभी कभी बड़ी चीज़ें दिखाई, विचित्र चीज़ें नजर आती हैं, मगर मैं डरपोक नहीं हूँ फादर। मैं सीबीआई के इंस्पेक्टर सतीश प्रधान मेरा नाम है। तभी साहब तभी एक साहब वहाँ प्रविष्ट हुए। फादर, अनर्थ हो गया। रात को गिरजे के तहखाने में चोरी होगी। चोरी? हाँ फादर, प्राचीन काल का सारा कीमती सामान चोरी हो गया। यह तुम क्या कह रहे हो विलियम? आप स्वयं चलकर देख लीजिए फादर, चलो। और अनजानी अनफन तहखाने में पहुंचे। क्या हुआ फादर जेम्स, क्या चोरी हुआ? सब कुछ फादर डेविड, चोर सब कुछ ले गए। अरे, यह दीवार किसने तोड़ी? चोरों ने तोड़ी होगी, और चोरी बहुत पुराना तरीका है। मगर यह तहखाना की बिल्डिंग तो बिल्कुल नीचे है, दूसरी ओर समुद्र है। और रात को बाहर जबरदस्त तूफान आया था, समुद्र में जवार भी था। यह छेदर केवल यह छेदर समुद्र के लेवल से ऊपर है, नहीं तो पानी से भर जाता। और प्रधान दूसरी टूटी दीवार से बाहर झाँकता है। मेरा विचार ठीक है। समुद्र काफ़ी नीचे है, ज्वार की लहरें भी छेद तक नहीं पहुंच सकती थी। मगर इस ओर से चोर अंदर नहीं आ सकता, विशेष रूप से रात जैसे तूफान में। किस चीज़ की चोरी हुई है? फ्रांस के राजा लुई लॉर्थ की तलवार, ऑस्ट्रेलिया की रानी का हार, हीरे का हार, यूनान का एक दर्पण 1000 वर्ष पुराना था। ओ गॉड, क्या यह सामान बहुत कीमती है फादर? कीमती? वह सब बहुत कीमती है। यूरोप में कोई एंटीक डॉलर उस चीज़ों के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है। तभी गिरजे में ठहरा हुआ एक मेहमान वहाँ आता है। फादर, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा? तुम्हारी पत्नी मिस्टर शाम? उसे क्या हुआ? पता नहीं, सुबह मेरी आंखें खुली तो कमरे में नहीं थी। आप किस कमरे में ठहरे हुए हैं? यह आपके कमरे के तीसरे कमरे में ठहरे हुए हैं। हो सकता है आपकी पत्नी सुबह उठकर घूमने चली गई हो। आप अपने कमरे में उसका इंतज़ार कर लीजिए। यहाँ चोरी हो गई है, हम सब उसी में बिजी हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर इंतज़ार करता हूँ। क्या यहाँ कुछ लोग अपनी पत्नियों के साथ ठहरे हुए हैं? नहीं, मिस्टर शाम
वे रात को तूफान से बचने के लिए आए थे। फादर रात फादर रात को आपने कहा था कि यहाँ 10 मेहमान ठहरे हुए हैं। उन्हीं में से तो कोई चोर नहीं है। उनमें से 3 गोवा के साहब और 5 मछुआरे थे। मछुआरे हम वर्षों से जानते हैं, वे नेक लोग हैं, वे कभी ऐसा नहीं कर सकते। और वे गोवा के साहब, वे हमारे लिए नए थे और सुबह उठे और चले गए। क्या आपके विश्वास है कि वे लोग साहब ही थे, साहबों के वेश में चोर नहीं थे? नहीं, यह हम पूरे विश्वास से नहीं कह सकते। हमने तो साफ समझकर उन्हें चर्च में बिल्डिंग में ठहरने दिया। क्या वे लोग चर्च की बिल्डिंग में ठहरे थे? हाँ, रात को वो पूजा करना चाहते थे। तहखाने में रवाना रास्ता भी चर्च के हाल में से ही है। क्या उन लोगों के साहबों का हुलिया बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनमें से एक की मूछें थी, दूसरे के माथे पर एक लंबा जख्म का निशान था, तलवार जैसा। ओह, तलवार जैसा जैसा मुंडा हुआ जख्म का निशान तो ब्रजेश से लगता। कौन ब्रजेश? ब्रजेश प्राचीन वस्तुओं चुराने वाला एक मशहूर चोर है। ओह, बात उलझ गई है। मुझे सोचने में एकांत चाहिए। शायद मैं आपके चोरों का और शाम की पत्नी का पता लगा सकूं। अच्छी बात है। आप अपने कमरे में जाकर सोच विचार कीजिए और अपने कमरे में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और प्रधान अपने कमरे में जाकर दिमाग पर जोर डालता है। ओह गॉड, इसलिए मुझे रात को वह खिड़की नजर आई थी। लेकिन चोर अवश्य ही ब्रजेश होगा। अब मुझे फादर से कहकर पुलिस को बुलवाने लेनी चाहिए। प्रधान फादर के कमरे में पहुंचा। फादर, मुझे पता चल गया है कि मगर चोर को पकड़ने के लिए मुझे लोकल पुलिस की सहायता चाहिए। इसके लिए गर्गी कस्बे में जाना होगा। साहब को भेज देता हूँ। मैं एक साहब को भेज देता हूँ। और फादर ने एक साहब को भेज दिया। जब मैं ज़रा शाम से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें शक है कि शाम की पत्नी चोरी में काम में कोई हाथ है? नहीं, मगर मेरे विचार से मैं जानता हूँ उसकी पत्नी कहाँ है। कहाँ? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। पहले मुझे शाम से मिलकर आता हूँ। और शाम के कमरे में पहुंचकर प्रधान ने दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर प्रधान, आइए। मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई है और मैं परेशान हूँ। मिस्टर शाम, आपकी से कब और पत्नी से कब से झगड़ा चल रहा है? झगड़ा? कैसे झगड़ा? हम दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर आपने किसका गला घोट दिया? तो आपने उसका गला क्यों घोट दिया? यह आप क्या कह रहे हैं? मैं पुलिस को बुलाया है। पुलिस के आने पर तब आप कमरे से बाहर न जाइए। आप मुझे आज्ञा देने वाले कौन हैं? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर प्रधान हूँ। आप कोई भी हो, बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकते। सबूत भी मिल जाएगा और मैं वार्निंग देता हूँ, आप बाहर न जाएं। और चेतावनी देकर प्रधान फादर के कमरे में पहुंचा। फादर, एक साहब को शाम के कमरे पर लगा दीजिए। मुझे उसके अपनी पत्नी की हत्या की है। शाम ने हत्या की है? जी हाँ। आप उसकी आपने उसकी पत्नी का गला घोट कर हत्या की है और हत्या समुद्र में फेंक दी है। लाश को समुद्र में फेंक दिया है। मगर रात को तो आप कह रहे थे कि आपने गिरजे की बिल्डिंग में हत्या होती देखी है। जी हाँ, यह एक विचित्र रहस्य है। ज़रा चोर को पकड़े जाए, फिर आपको इस बारे में बताऊंगा। मुझे तो आपकी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है। ओह, तुम्हारे घर में ऐसे पाप। और 2 घंटे बाद पुलिस आ गई। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम प्रधान है। मैं मुंबई में CID का ब्रांच में हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर ठाकरे है। खुशी हुई आपसे मिलकर।
यहाँ एक साथ दो अपराधी हुए हैं। एक यात्री ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और दूसरे ने गिरजा के प्राचीन वस्तुओं की चोरी की है। तो क्या आप अपराधी को पकड़ रखे हैं? अभी चोर नहीं पकड़े गए और आपके पास वायरलेस सेट मुंबई में आने वाले हेडक्वार्टर से बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, वायरलेस जीप में है, लेकिन पहले आप चोरी के बारे में बता दूँ, फिर हेडक्वार्टर में बात करूँगा। ओके। यहाँ वह सामान रखा था। यह तो दीवार में छेद जैसा है। इसी छेद से चोरी का माल बाहर निकाला गया है। और आप मेरे बताए साथ चलिए और आपको बताता हूँ सामान चोरी कैसे हुआ है। चलिए। और छत पर पहुंचकर, यह सामने चर्च है। चोरी चोरी इसी चर्च की छत से हुई है। मेरा विचार है चोर छत के ऊपर रस्सी लटका कर बैठा होगा और नीचे अपने साथियों की चीज़ें रस्सी में बांध देने होंगी और चोर उसे ऊपर खींच लेता हुआ। आपका मतलब है कि चोर के साथियों ने दीवार में छेद इसलिए किया कि वह चोरी का सामान रस्सी से बांध सके। जी हाँ, एक चोरी का परफेक्ट प्लान था और दीवार में छेद से चोरी की चीज़ें आसानी से निकाली जा सकती थी। तो फिर चोर यहाँ चोरी का सामान किस तरफ ले गई? मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। वो छत के अगले भाग पर पहुँचे। यहाँ से बाहर की ओर चोरों का एक साथी होगा। आपका मतलब है कि ऊपर वाले चोर ने रस्सी से बंधी चीज़ें लटका कर उस साथी को दे दी। सुबह तीनों चोर के साबों के वेश में थे, खाली हाथ चले गए। ओ माय गॉड, कितना विचित्र प्लान था। वे साहब, मेरा मतलब चोर कौन थे? फादर ने उन लोगों का जो होलिया बताया उससे मैंने एक चोर को पहचान लिया है। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर वह चोर बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। क्या आपने उस चोर का ठिकाने का मालूम है? नहीं, मगर मैं जानता हूँ वह मुंबई में ही रहता है। हम उस तक तलाश कर लेंगे। यह कमरा मिस्टर शाम का, जिसने उसकी पत्नी की हत्या की है। आप एक पुलिस वाले को यहाँ लगा दें। अभी लगाता हूँ। मैं तब तक हेडक्वार्टर में बात करना चाहता हूँ। तो आइए जीप के पास चलते हैं। और मुंबई में एक कोठी के कमरे में व्यसन और अपने साथी के कामयाबी खुशी का जश्न मना रहे थे। बॉस, क्या प्लान बनाया आपने? और किसी को शक भी नहीं हुआ। साहबों पर कोई शक भी नहीं कैसे कर सकता है। तभी बॉस, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर लाया है इस खुशी के समय? हमारे सीआईडी एजेंट ने खबर भेजी है कि इंस्पेक्टर प्रधान तुम्हें पहचान लिया है और अब वह मुंबई आ रहा है। क्या बकता है? कौन इंस्पेक्टर प्रधान? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, वह सीआईडी का बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर है और अब वह मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। तो जाओ, उसे मना कर दो कि यहाँ आने के लिए। क्या मतलब? अबे गधे, उसके रास्ते में ही ख़त्म कर दो। और सुनो, अब कोई बुरी खबर सुनाने मत आना, ठीक है बॉस? इंस्पेक्टर प्रधान आने वाले खतरे से अनजान मुंबई की ओर रवाना हो रहा था। अचानक, अरे यह क्या? लाश? यहाँ कोई लाश पड़ी है? यह तो जिंदा है, लगता है बेहोश हो गया है। और अचानक ही झाड़ियों से बदमाश निकलकर प्रधान पर टूट पड़े। खत्म कर दो साले को, बचने ना पाए। मारो, छोड़ना मत, बचने ना पाए। एकाकी प्रधान संभल कर खड़ा हो गया। अब आओ बदमाशों, धड़ाक धड़ाक। ये ले बदमाश, यह सुपरमैन का गुस्सा, धड़ाम विशु। और यह मंकी स्टाइल वाला, धड़ाक। आए मरा, तू कहाँ जाता है भागकर, भड़ाक आ। एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया। अब आ इंस्पेक्टर के बच्चे, जरा संभल कर।
वाह, चटपट धड़ाक। बता तेरा बास कहाँ है, नहीं तो चाकू तेरी आंख में घुसेड़ दूंगा, खाना बना दूंगा। ठहरो बताता हूँ, आ चाकू हटाओ। तो बता, बिल्कुल ठीक बताना, नहीं तो तेरी खाल उतार दूंगा। बताता हूँ, सच बताता हूँ, भगवान के लिए चाकू हटाओ। बताता हूँ, मुझे मत मारो। आह, बंदरा रोड पर कोठी नंबर 5C में है। अब आया ना रास्ते पर, और उनकी गर्दन पर हथेली का वार करके उन्हें भी बेहोश कर दिया। इन्हें कार में डालकर हेडक्वार्टर ले चलता हूँ, वहाँ फार्च लेकर ब्रजेश की कोठी परेड करूँगा। और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कार में 3 गुंडे बेहोश पड़े हैं, उन्हें उठाकर हवालात में बंद कर दो। अच्छा साहब, हमें हमें अभी छापा मारना है, तुम कम से कम 15 सिपाही तैयार करो। ओके इंस्पेक्टर, मैं 10 मिनट में तैयार कर देता हूँ। हमें आगे चल हम आगे चलते हैं, तुम हमारे साथ आओ। ओके सर, आते हैं। और ब्रजेश की कोठी के बाहर, यही है वह कोठी, चारों तरफ से घेर लो। कोठी के बाहर जो निकले उसे पकड़ लेना। अब हम दोनों अंदर चलते हैं। चलिए, हम रिवॉल्वर निकाल लेने चाहिए। और अंदर कमरे में वे तीनों अब तक नहीं आए, बस आने ही वाली हैं बस। उधर कॉरिडोर में यहाँ तो कोई नज़र नहीं आता, कहीं भाग तो नहीं गए बदमाश। और कमरे में शायद वे लोग आ गए हैं बस। शंभू, दरवाज़ा खोल देख। वो दरवाज़ा खुलते ही, इंस्पेक्टर इसे संभाल, तुम अंदर अंदर जाओ। आए मर गया, खबरदार अगर जरा भी हिले तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। ओल गॉड, लगता है साले पकड़े गए। वेरी गुड इंस्पेक्टर, अब तो बेहोश कर दिया है। अब मैं इन्हें बांध कर डालता हूँ, इसके बाद कमरे की तलाशी लेना शुरू करो। और यह कमरा, यह अलमारी में तो कुछ नहीं है। अरे, इस सोफे की बैक में बहुत मोटी है, लगता है इसमें कुछ छुपा कर रखा है। मुझे भी ऐसा लगता है। ठहरो, मैं चाकू से इसे खोल कर देखता हूँ। और चाकू की नोक पर सोफे की बैग खुल गई। ओह गॉड, यह तो वास्तव में गुप्त तिजोरी है। हाँ, चोर इसमें चोरी का सामान चीज़ें रखते हैं। मुबारक हो इंस्पेक्टर प्रधान, आपने प्रयत्नों से सारा सामान मिल गया। थैंक्स इंस्पेक्टर। अब सामान लेकर मैं गिरजे में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे एक और पहेली हल करनी है। और गिरजे में पहुंचकर प्रधान फादर को चोरी की सब चीज़ें वापस कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद माय सन, हमें तुम्हारी बहुमूल्य चीज़ें बचा ली। ईश्वर के घर में चोरी हुई थी, इसलिए ईश्वर ने मेरी सहायता की, और अब यह वह हत्या वाली पहेली भी सुलझा दूँ। और तहखाना में चोरी का डायरेक्शन रिप्ले देखो, अभी रस्सी नीचे लटकेगी, तुम उसमें से चीज़ें बांध देना। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और गिरजे की छत पर तहखाने में बैठा साहब, जब मेरी चीज़ें रस्सी में बांध कर दी, अगर तुम धीरे धीरे रस्सी को ऊपर खींच लेना। बहुत अच्छा। प्रधान के कमरे में पहली का हल। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहिए, बाहर अंधेरा है, मगर अभी आपको गिरजे की दीवार पर एक खिड़की और एक कमरा दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा यह जादू है। और अचानक ही, ओ गॉड, यह तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं फादर, यह केवल दर्पण है। जी हाँ, एक दर्पण जो रस्सी से बंधा है, जिसे गिरजे की छत पर से एक सांप खींच रहा था। ओह नो, इसमें तो कमरे का दृश्य दिख रहा है। जी हाँ मिस्टर साहब, दर्पण में आपके कमरे का दृश्य है। इसी पर मैंने आपको रात को अपनी पत्नी की हत्या करते देखा था। इसका अर्थ यह है, रात को जो खिड़की आपने देखी थी वह इसी तरह थी। अब मैं समझ गया, चोर जब यह दर्पण चुरा रहे थे तो उसी समय आपने खिड़की खोली और दर्पण में आपको मिस्टर शाम के कमरे का दृश्य दिखाई दिया होगा। यस फादर, और मुझे विश्वास है कि मिस्टर शाम ने अपनी पत्नी को मारकर समुद्र में डाल दिया।
बस बस बस, अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपना अपराध मानता हूँ। गार्ड के घर में ऐसा करने का पाप। अगले दिन, सन, हमारी बहुत बहुत मदद की। गार्ड तुम्हें इसका बदला अवश्य देगा। गुड बाय माय सन, गार्ड यू ब्लेस यू। फादर, मुझे खुशी है कि मैंने आपके काम आज का। अच्छा, गुड बाय। और इस प्रकार दो उलझे हुए केस को सुलझाकर इंस्पेक्टर प्रधान एक बार फिर अपने अधूरे सफर को पूरा करने चल दिया। समाप्त दोस्तों।